नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियों का जोश और ज्यादा हाई हो गया है। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बीजेपी ने इस बार 400 पार का टारगेट सेट किया है, तो विपक्ष के तरफ से पीएम मोदी को हराने का दम भरा जा रहा है। हालांकि जैसे एक मंच पर कई राजनीतिक पार्टी साथ आई और पीएम मोदी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने की बात की गई, उस समय तो पूरा हलचल मच गया। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, इंडी गठबंधन की गांठ खुलती चली गई और कांग्रेस को झटके पर झटका लगता चला गया। जो सपना कांग्रेस ने जागती आंखों से देखा था, उस पर उनके ही सहयोगियों ने पानी फेर दिया। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने मैदान में उतरकर मोर्चा संभाला और विपक्ष की हालत खराब कर दी। एक तरफ राहुल गांधी अनाप शनाप बयानबाजी करते रहे, तो दूसरी तरफ पीएम ने उसको अपना हथियार बना लिया और उससे ही वार कर दिया। कांग्रेस की खराब हुई हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बीजेपी की टारगेट से कांग्रेस परेशान क्यों? कैसे राहुल गांधी की हो रही जमकर फजीहत? कांग्रेस के वैक्यूम से बीजेपी को कैसे होगा फायदा? राहुल गांधी की हरकत से कैसे पार्टी हो रही बर्बाद? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और विपक्ष में हलचल मचा दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा मजबूत नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार का बड़ा लक्ष्य सेट किया है। ऐसे में यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई रिकॉर्ड बनेंगे और पीएम मोदी केंद्र में होंगे। मोदी ने भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा दिया है, उसने चुनावी इतिहास के रिकॉर्ड को बदलने वाला फॉर्मूला भी छुपा है। अगर एनडीए इस रिकॉर्ड को तोड़ता है तो यह बड़ा चुनावी करिश्मा होगा। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी इससे पहले चुनाव में अपने टारगेट को पूरा कर चुके हैं। जो बोला वो करके दिखाया। यही कारण है कि कांग्रेस की धड़कनें बढ़ी हुई है, टेंशन में है, क्योंकि उनको डर है पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, तो इस बार भी वही ना हो जाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस के लिए तो इस बार अपनी इज्जत बचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ लड़ाई की बात बोलकर चारों तरफ से अपनी फजीहत शुरू करवा दी है, तो दूसरी तरफ पीएम ने ऐसा जवाब दिया जिससे राहुल गांधी का मुंह उतर गया है। वही खबर है कि कांग्रेस अपने मजबूत नेताओं पर चुनाव में दांव लगाना चाहती है, लेकिन ये नेता राहुल गांधी की बात से इनकार करते नजर आ रहे हैं। स्टोरी में आगे बताएंगे शक्ति पर बयान देकर कैसे फंसे राहुल गांधी। लेकिन सबसे पहले बात, कांग्रेस के वैक्यूम से बीजेपी को कैसे होगा फायदा? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी का मानना है कि देश में फिर से मोदी लहर का प्रभाव है और एनडीए को 400 पार सीटें मिलेंगी। कांग्रेस के लिए किसी भी लिहाज से 2024 का चुनाव जीवन मरण से कम नहीं है। 2014 और 2019 में दहाई के आंकड़ों पर सिमटी कांग्रेस 2024 में बीजेपी को हर हाल में सत्ता से बाहर करने पर आमादा है। कांग्रेस अपने मजबूत नेताओं पर चुनावी दांव खेलकर सीटों को सेंचुरी लगाना चाहती है, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता राजामंद नहीं दिख रहे। वहीं दिग्गज कांग्रेसियों के चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींचने से बने वैक्यूम के चलते बीजेपी की सियासी जो राह है वो खूब आसान होती जा रही है। कांग्रेस को अपने सियासी इतिहास में पहली बार 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। इसकी वजह है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक कांग्रेस ने छत्रपों से गठबंधन कर रखा है। कांग्रेस ने सपा से लेकर आरजेडी सहित क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर पीएम मोदी का रथ रोकने की रणनीति बनाई है, लेकिन उसके सामने असल चुनौती उन सीटों पर है जहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। देश में करीब 200 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर क्षेत्रीय दल नहीं है और बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधी फाइट है। 2014 और 2019 में कांग्रेस की हार एक बड़ी वजह इन सीटों पर बीजेपी के हाथों उसका हारना था। इसलिए कांग्रेस की रणनीति 2024 में अपने दिग्गज नेताओं के लोकसभा चुनाव में उतारने की है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में कई वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा का टिकट दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर ताम्रध्वज साहू और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को राजस्थान में अपने दिग्गज अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी
और गोविंद सिंह डोटासरा से काफी आस लगा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव से कांग्रेस ने उम्मीदें लगा रखी थी। उत्तराखंड में भी हरीश रावत और प्रीतम सिंह, तो यूपी में प्रदीप माथुर और सुप्रिया सनेत, जबकि हरियाणा में कुमारी शैलजा और किरण चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की प्लानिंग की थी ताकि बीजेपी को मजबूती से घेरा जा सके। कांग्रेस के ये तमाम दिग्गज नेता सार्वजनिक मंच से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अलग ही तर्क दे दिया है। उनका कहना है कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मेरा राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस आला कमान राजगढ़ सीट से जिसे प्रत्याशी बनाएगी उसे पूरी ताकत से समर्थन करेगी। इसी तरह कुमारी शैलजा ने कहा कि उनका फोकस लोकसभा चुनाव के बजाय विधानसभा चुनाव पर है। इसके अलावा यूपी में रायबरेली और अमेठी सीट पर गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा कि नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। यहां अपनी इज्जत बचानी गांधी परिवार के लिए मुश्किल है। कांग्रेस 2024 में अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी की राह मुश्किल और अपनी सीटों की सेंचुरी करना चाहती थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, जो कभी भी सियासत के समीकरणों को बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे ही सचिन पायलट राजस्थान के युवाओं और गुर्जर समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। कमलनाथ से लेकर दिग्विजय सिंह तक के अपनी अपनी सियासी ताकत और राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इन नेताओं की सियासी प्रतिभाओं को हथियार बनाकर कांग्रेस 2024 के मैदान फतह करना चाहती थी, लेकिन अब कैसे हो पाएगा जब पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव मैदान में उतरेंगे ही नहीं। गांधी परिवार के भी अमेठी और रायबरेली सीट पर चुनाव लड़ने की तस्वीर साफ नहीं है। वहीं बीजेपी अपनी आधी से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर चुकी है और पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करके सियासी फिजा को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियां और चुनावी कैंपेन को लेकर पूरा विश्वास है कि मोदी के कैंपेन से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बूथ स्तर पर अपनी मजबूत रणनीति के तहत काम कर रही है। बता दें कि देश भर में 200 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इनमें 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 49% से ज्यादा था और कांग्रेस का वोट शेयर 31% मिला था। इन सीटों पर दूसरे दलों को करीब 18% से ज्यादा वोट मिला था। इन 200 सीटों में से बीजेपी ने 171 सीटें जीती थी और 20 कांग्रेस को मिली थी। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 185 सीटें जीती और वोट शेयर बढ़कर 55% तक पहुंच गया था। वहीं बीजेपी का जहां पर क्षेत्रीय दलों से मुकाबला है, ऐसी करीब 243 सीटें हैं। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 108 सीटें जीती और वोट शेयर 26% रहा। 2019 में बीजेपी ने 118 सीटें जीती थी। ऐसे में एक बात साफ है कि बीजेपी का जिन सीटों पर कांग्रेस से मुकाबला होता है वहां बीजेपी को बम्पर फायदा होता है, लेकिन क्षेत्रीय दलों से मुकाबले में पिछड़ जाती है। बीजेपी पिछले 2 साल से लगातार उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां वह पिछले चुनाव में कम वोटों से हारी थी। कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को बीजेपी के खिलाफ उतारकर चुनाव में कांटे की टक्कर देना चाहती थी, लेकिन पार्टी के नेता ही अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। इससे बीजेपी को ही सियासी फायदा होने की उम्मीद दिख रही है। दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़ दे तो उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के इलाके में कांग्रेस काफी कमजोर हुई है। यहाँ कांग्रेस का संगठन और ढांचा पूरी तरह से चरमराया हुआ है। यही वजह है कि इन सभी राज्यों में बीजेपी का विजय रथ चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के चुनाव न लड़ने से सियासी वैक्यूम बनेगा, उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। इससे झटका कांग्रेस ही नहीं बल्कि गांधी परिवार को भी लगेगा। अब वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बयान देकर फंस गए हैं। इस बयान पर बीजेपी घोर आपत्ति जताते हुए हमलावर हो गई है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने इसे सनातन धर्म का एक और अपमान बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर तमतमाए चेहरे से प्रतिक्रिया दी, गुस्से में नजर आए, कहा कि मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। एक और शक्ति के विनाश की बात करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला
4 जून को होगा कि कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की इन्हीं हरकतों से पार्टी बर्बाद हो रही है। करीबी उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि बोलने से पहले राहुल गांधी कुछ सोचते तक नहीं है, जिसके बाद पार्टी नेताओं को भी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।